नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को निर्देश दिया कि वह बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करे। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब भारत बांग्लादेश संबंध, सुरक्षा और राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। BCCI has instructed KKR, the franchisee of IPL, to release one of their player, Mustafizur Rahman, from their squad. And after his release, if any request comes from KKR, BCCI is going to consider their request and provide a replacement player. बीसीसीआई के निर्देश के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बयान दिया कि बीसीसीआई का फैसला सही है और उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर भी टिप्पणी की। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में द लाइट एंड द लोटस जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी उन पवित्र अवशेषों को दिखाती है जो लगभग 127 वर्षों बाद भारत लौटे हैं और जो बौद्ध इतिहास तथा भगवान बुद्ध के जीवन से सीधे जुड़े माने जाते हैं। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने लोगों से इस ऐतिहासिक विरासत को देखने का आह्वान किया और कहा कि इन अवशेषों का भारत से बाहर जाना और लौटना गुलामी के प्रभावों का बड़ा सबक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह 2026 का उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम बुद्ध के चरणों से शुरू होना सौभाग्य है और उनके आशीर्वाद से दुनिया में शांति व सद्भाव का नया दौर आएगा। वहीं उत्तराखंड में स्थानीय कृषि उत्पादों और सर्दियों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट देहरादून में किया गया। यह महोत्सव राज्य के फल बागवानी, विशेष रूप से माल्टा और साइट्रस फलों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और खास तौर पर माल्टा से बनी खट्टाई का स्वाद चखा, जिससे स्थानीय उत्पादों को समर्थन और उत्साह मिला। आयोजन का उद्देश्य किसानों और बागवानों को एक मंच देना तथा सर्दियों के पर्यटन के साथ साथ स्थानीय कृषि को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल को सशक्त करना बताया गया है। आयोजनों में राज्य के अधिकारी, किसान और सैलानी भी शामिल रहे। ये हरीश जी है, इनकी आयु 67 साल ना जी। 67 साल में अभी आपने 1000 पेड़ माल्टा के लगाए हैं, 1000 पेड़। और इस बार शीतकाल में एक तो हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है। आप सबको पता है कि पूरे 12 के 12 महीने हमारे राज्य के सभी लोगों के लिए पर्यटन की सुनिश्चितता हो, लोगों के आने के लिए यहाँ पर हम लोग सब प्रकार की व्यवस्था करें, हमारा कारोबार भी चलता रहे, व्यापार भी चलता रहे, कोई काम न रुके। तो शीतकाल का आपने बड़ा अच्छा मुझे जो है अभी कहा, तो मुझे वो शीतकाल भी अभी स्मरण हो गया। तो आपने कहा कि 500 पेड़ में अभी इस शीतकाल के लिए गड्ढे बना के रख लिए। जरा बताइए अपने बारे में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में सुरक्षा, साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, यातायात और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने मेले के दौरान सुरक्षा व व्यवस्थाओं के लिए तैयारियों की रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश के आंतरिक सुरक्षा, द्वीपीय विकास, सीमांत इलाकों में सुदृढ़ीकरण और स्थानीय समुदायों के उत्थान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक व आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया। बैठक में रक्षा, पुलिस, समुद्री सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ सांसदों ने भी भाग लिया और द्वीपीय क्षेत्र के लिए विकासात्मक योजनाओं, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। अमित शाह ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वीपीय सुरक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। द्वीप समूह एक जमाने में देश के खजाने को खर्च करने की जगह मानी जाती थी। मुझे विश्वास है अगले 10 साल के बाद
द्वीप समूह हमारे देश के खजाने का कंट्रीब्यूटर होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये जो बदलाव इस 11 साल के अंदर आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देश की कण कण भूमि को भारत माता मानकर उसको समर्पित रहने का, नवपल्लवित करने का जो संकल्प है, उसी का परिणाम है। नई दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ठंड का असर और तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण कई जल स्रोत जम गए हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे से दृश्यता कम रही, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ी हुई है। वहीं मध्य भारत में रात का तापमान गिरा है, जबकि दक्षिण भारत में मौसम सामान्य बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। 7 निश्चय 3 योजना के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत अब राज्य के बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें नर्सिंग सहायता, पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर और ईसीजी जैसी जांचें, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत को खत्म करेगा और वरिष्ठ नागरिकों का जीवन आसान बनाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सुविधाओं का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाएं। इस पहल का उद्देश्य हर नागरिक का सम्मान और जीवन में सुविधा सुनिश्चित करना है। दिल्ली विधानसभा में आज एक गरिमामय और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित की राजनीति के प्रतीक थे, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया। कार्यक्रम में दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और बेटे अनंत अंबानी के साथ गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान शिव से परिवार और देश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बीच अंबानी परिवार ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और मंदिर के परिसर का दौरा किया। यह अवसर न केवल पारिवारिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में हाल ही में सामने आई दूषित पानी की घटना के बाद शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन करें और जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में जल शुद्धिकरण, पाइपलाइन निरीक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से संघ को देखना गलत है। उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी भी राजनीतिक पार्टी को नियंत्रित नहीं करता और उसका उद्देश्य सत्ता, टिकट या चुनाव तक सीमित नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि हिंदू पहचान सभी को जोड़ती है और संघ का काम केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रचार प्रसार तक सीमित है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि संघ किसी पैरामिलिट्री या दबाव समूह के रूप में काम नहीं करता और सभी कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में संघ और भाजपा के संबंध पर नई बहस को जन्म दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऐतिहासिक लोंगेवाला तनोट इलाके में फिल्म बॉर्डर 2 के गीत घर कब आओगे का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीएसएफ जवानों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अभिनेता सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी शामिल हुए। अहान शेट्टी ने सनी देओल के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया। वहीं लोकप्रिय गायक सोनू निगम ने जवानों के साथ मिलकर इस गाने को लाइव प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल फिल्म के प्रमोशन का था, बल्कि देशभक्ति और जवानों के साहस को सलाम करने का भी संदेश देना था। आयोजकों ने कहा कि जवानों के साथ यह कार्यक्रम यादगार और प्रेरणादायक रहा। चलिए अब एक नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका ने आज वेनेजुएला के 4 शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी हमलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया। हमले के बाद वेनेजुएला सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। सरकार ने जनता से शांत रहने और जरूरी सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया है। अमेरिकी हमलों के कारण नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट पर गहन नजर बनाए हुए है।
पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। चीनी नेतृत्व ने 4 दिन पहले कहा था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव को शांत करने और तनाव कम करने में मध्यस्थता की थी। इस दावे के बारे में सवालों के जवाब देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की कि चीन ने इस दौरान पाकिस्तानी नेतृत्व और भारत के बीच संवाद स्थापित कर तनाव को नियंत्रित करने में मदद की।